अच्छा, अब हम जो है अपना फाइनल जो है वो इसका कोड देख लेते हैं कि हम अपनी क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसका फंक्शन लिखेंगे, कैसे उसका मेन जो आएगा वो आएगा, उसके अंदर कैसे ऑब्जेक्ट जो है, ये सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर हम इसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने जो है वो तरीका जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लास को लिखने का जो वे है वो ये है। सबसे पहले हम अपनी क्लास को पब्लिक रखेंगे। आपको पता है कि पब्लिक रखने के लिए इसको हम इसलिए रख रहे हैं कि ये क्लास को हम हर जगह यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक लिखेंगे अपना एक्सेस मॉडिफायर, फिर क्लास का कीवर्ड आएगा और उसके बाद हमारी क्लास का नेम आएगा। तो नेम का मैंने आपको बताया था कि आपने नेमिंग कन्वेंशन जो है वो उसकी प्रॉपर देखनी है। फर्स्ट करेक्टर जो आपका होगा वो आपने कैपिटल लिखना है, जैसे माई का एम कैपिटल है और नेम का एन कैपिटल है। तो ये चीज़ आपने अपनी जो है वो माइंड में बिठा लेनी है इस चीज़ को कि आपने नेम कन्वेंशन के दौरान अपनी गलती नहीं करनी। ठीक है, ये अब जो है पब्लिक क्लास का कीवर्ड और क्लास का नेम, उसके बाद क्लास की जो हमारी बॉडी स्टार्ट होगी। उसके बाद हम अपनी क्लास के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था डिफरेंट फंक्शंस आते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो आप अब इसके अंदर लिखेंगे और जो है वो फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उसके बाद फंक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक, उसके बाद वाइड आएगा और उसके बाद फंक्शन का नेम। नेम यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन का नेम, यहाँ पर नेम एक फंक्शन है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा हूँ, पब्लिक वाइड नेम, जिसके अंदर मैं जो है फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ अपना नेम, माय नेम इज़ जहांगीर। मैं अगर इस कोड को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं जावा के अंदर इसको किस तरह करेंगे, जैसे हम करते थे प्रिंट एफ करते थे, स्कैन एफ करते थे सी प्लस प्लस में। ठीक है, लेकिन जो है हम जब सी इन सी आउट भी करते थे हम, लेकिन जब हम जावा के अंदर करेंगे तो हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और उसके बाद सेम वही उसका जो है वो तरीकाकार है, जिसके अंदर हम मैं जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपना जो भी टेक्स्ट है जो भी मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वो करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा फंक्शन का जो है बॉडी जो है क्लोज हो जाएगी। उसके बाद क्लास के अंदर एक फंक्शन आ गया। अब क्लास का जो मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमने अपनी जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और जिस तरह जहाँ पर हमने अपने फंक्शंस को कॉल करना है तो वो हम उसको वाइड मेन के अंदर करेंगे। तो वो सबसे पहले हम पब्लिक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे। उसके बाद हम स्टैटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, स्टैटिक, फाइनल, कीवर्ड, इस तरह करके एब्स्ट्रैक्ट वगैरह। तो ये स्टैटिक इसी तरह ही आएगा इसके साथ, और वाइड मेन। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर मीन्स के इस फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग भी अपनी लिख सकते हैं, अरेज भी अपनी जो भी आर्गूमेंट्स है उसके आप अपने पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो भी फंक्शन है उसके अंदर आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, आर्गूमेंट्स भी रख सकते हैं और अपनी अरे भी रख सकते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि हमने एक फंक्शन को जो है वो कैसे क्रिएट करना, ठीक है, वो देख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का आपने सबसे पहले जो है वो क्लास का नेम आएगा। देखें ये क्लास का नेम माय नेम आ रहा है। ठीक है, ये रेड पॉइंटर को आप देखें, ये माय नेम आ रहा है, क्लास का नेम। उसके बाद ये देखें लिख लिया। उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा N1। यहाँ पर मैं जो है अपना कुछ भी नेम रख सकता हूँ, P1 रख सकता हूँ, नेम रख सकता हूँ, जो भी मैंने अपना जो है वो ऑब्जेक्ट का नेम है वो रख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम वही सिंटेक्स है, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, फिर न्यू का कीवर्ड और क्लास का फंक्शन हम जो कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को। आपको ये सारी चीज़ें जो ये जो फंक्शंस वगैरह है ना, ये मैं आपको जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाएंगे ना तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फंक्शंस हैं ये ऑलरेडी एक क्लास के अंदर क्रिएट करके एंड्रॉयड स्टूडियो वालों ने रखे हुए हैं, जिसको हम सिंपल फंक्शन को यूज़ करेंगे, वो यूज़ करके हम जो है अपना अपनी फंक्शनलिटी को बना लेंगे। तो अब देखें, ये मैंने फंक्शन बना लिया, ये मैंने फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैंने जो है इस फंक्शन को कॉल करना है।
तो ज़ाहिरी बात है अगर मैंने फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो जो कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था n1 के नाम से, तो n1 के नाम से जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ पर जो है वो फंक्शन कॉल करूँगा n1 डॉट और फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम जो है वो मैं यहाँ पर इसके साथ डॉट के साथ कर दूंगा। जो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेगा, ठीक है, n1 को। n1 के अंदर क्या है, माई नेम की क्लास। अब ये माई नेम की क्लास का फंक्शन कॉल होगा। ये माई नेम की जो क्लास है उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर वो देखेगा कि यहाँ पर नेम नाम का कोई फंक्शन है। जी बिल्कुल है, यहाँ पर नेम नाम का फंक्शन है। अब वो नेम नाम के फंक्शन को प्रिंट कर देगा, रन कर देगा, ठीक है। वो अब उसके अंदर रन करेगा जब, तो ये जो है उसके अंदर ये जो नेम लिखा हुआ है, ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो है इसका जो है वो डिबगिंग जो है वो आपके सामने है। आपने इस कोड को देख लेना है, इसको आपने खुद भी लिखना है, ठीक है। और आपने इस कोड की प्रैक्टिस भी करनी है। आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें प्रिंट करके देखें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये किस तरह फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम देख लेते। अच्छा, ये तो सिर्फ एक क्लास मैंने आपको बताई है, इसके अंदर फंक्शन बताया है। में जब हम अपने मेन कोडिंग के ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट क्लासेस को हम इनहेरिट कर रहे हैं एक्सटेंड के कीवर्ड के साथ। हम फंक्शन बहुत ज़्यादा बना रहे हैं उसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी जो है फंक्शनैलिटी को, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अगर माय नेम इज लिखा हुआ आ रहा है जहांगीर, हमने इसको प्रिंट करवाना है। अब इसको एप्लीकेशन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर होगा हमारा, ठीक है। हम उसके ऊपर जो डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, तो वो सारा कुछ हम जो है ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे और इसके अंदर बहुत हम इंजॉय करेंगे अपने कोर्स को, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, एंड्रॉयड इन्वायरमेंट सेटअप, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो, ये तो फ्री है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हम जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बनाएंगे और हम उसके अंदर जावा भी इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमने जावा की कोडिंग करनी है। तो आप लोगों को रिक्वायर्ड टूल जो है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है। उसको डाउनलोड करें आप वेब के, इसकी वेबसाइट के ऊपर से। और उसके बाद आप जो है इसके जावा को भी, जो जेडी की है और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, उसको भी आपने अपने पीसी के अंदर जो है इंस्टॉल करना है। मैं भी आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो से स्टार्ट कर देना है आपकी एप्लीकेशन क्रिएट करवाना, ठीक है। तो आपके पास ये जो है सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। आपके लैपटॉप के अंदर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, आपका लेटेस्ट वर्जन जो जावा का है वो भी इंस्टॉल होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके जो भी आर्किटेक्चर वगैरह जो एंड्रॉयड स्टूडियो के होंगे वो भी हम सारा बेसिक जो उसकी चीज़ें हैं वो देखेंगे। फिर हम अपनी कोडिंग के थ्रू तरफ जाएंगे और कोडिंग के ज़रिए हम अपनी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके मैं आपको नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किया करूँगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो को जो है इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर आपने लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आपने ये जो लिंक है नीचे वाला, यहाँ से आपने जो है लिंक को ओपन करना है, जो है developer.android.com। इस लिंक को आपने जो है वो ओपन कर लेना है। और आप, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो यूएसबी के थ्रू किसी से नहीं लेना। अगर आप यूएसबी के थ्रू लेके अपने लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको शुरू में ही बताता चलूँ कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाके आपने इसकी जो मेन वेबसाइट है developer.android.com, ठीक है, इसकी मेन वेबसाइट पे जाएंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है। यहाँ से आपने जो है एंड्रॉयड स्टूडियो को जो डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ होंगी और किस किस तरह यूज़ होंगी,
अदरवाइज़ मैं भी जो है लेक्चर में आपको जो एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करना बताऊंगा। ठीक है, आपने यहाँ से ये जो इस चेक बॉक्स को अब टिक कर देना है, आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आपने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसी तरह ही आपने जो है जावा का जो है लेटेस्ट वर्जन जो है जेडी के, वो इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर। मैं फिर बता दूं कि आपने यूएसबी के थ्रू जो है एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल करना। अगर आपने पहले से ही अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर यूएसबी के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इसको वेबसाइट के थ्रू करें, क्योंकि ये जो वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड करते हैं ये आपके सिस्टम के मुताबिक ही पैकेजेस जो होते हैं उनको इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। बाकी इसके अंदर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपने इसको रेडी करके रखना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को। ठीक है, ये चीज़ें सारी आपने इंस्टॉल करके रखनी है, तब हम इसको इसका यूज़ देख लेंगे कैसे करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को। ठीक है, इसके आर्किटेक्चर इसका भी देख लेंगे, इसका लाइफ साइकिल देख लेंगे, हम अपने कोड का लाइफ साइकिल देख लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और आपको मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करने का जो तरीका है वो भी सारा बताऊंगा। क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करना या चलाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा और आप नई से नई चीज़ जो है, नई से नई एप्लीकेशन जो है वो इजीली क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है, जब तक इंसान जो है वो खुद ना चीज़ को यूज़ करे तो वो उसको चलाने नहीं आती। जैसे कि हम नया फ़ोन लेते हैं और नया फ़ोन लेके हम उसके ऊपर एक दिन पूरा लगा देते हैं और उसका एक एक चीज़ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही होता है कि आपको तभी चलाना आएगा जब आप खुद उसको चलाना यूज़ करेंगे। तो मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कोर्स, इस लेक्चर में से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो रीकैप हुए होंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरह ही अपने कोर्स को जो है वो फुल मोटिवेशन के साथ और फुल एफर्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह आपके साथ मैं जो है इसके नोट्स जो हैं वो भी शेयर कर लूँगा। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।